बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अहमद हुसैन और मैं आज आपके लिए आम के अचार की रेसिपी लाया हूं। गर्मियां आ चुकी हैं और मार्केट में कच्चा आम यानी केरी, जिसको हम अंबिया भी कहते हैं, आ चुकी हैं। तो आज की इस रेसिपी के अंदर मैं आपको केमिकल से पाक साफ़ सुथरा अचार घर पर तैयार करने की तरकीब बताऊंगा। कदीम ज़माने से पाकिस्तान, एशियाई और यूरोपीय ममालिक में फर्मेंटेड फूड का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसकी एक किस्म अचार भी है। मार्केट में दस्तयाब रेडीमेड अचार में प्रिजर्वेटिव्स इस्तेमाल किए जाते हैं जो सेहत पर मनफी असरात मुरतब करते हैं। अचार का ज़्यादा इस्तेमाल सेहत के लिए नुकसानदेह है। ये तो थी कुछ अचार के बारे में मालूमात। अब चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। यहाँ पे मैंने कच्चे आम लिए हैं 1 किलो। सबसे पहले आपने इनको पानी से अच्छी तरीके से धोकर कपड़े से साफ़ कर लेना है। तो अब इनको टोके की मदद से काट लेंगे और इस तरह टोके की मदद से हम इसको काटेंगे। इस तरह पहले हमने लंबाई के रुख काट लिया है। अब इसको मज़ीद छोटे हिस्सों में तकसीम करेंगे। क्योंकि ये काम मुश्किल होता है तो इसलिए बेहतर यही है कि जहाँ से आप ये आम ख़रीदते हैं तो उनके पास टोका होता है, तो वहीं से आप कटवा के घर ले आएँ। और इनके अंदर से जो बीज है इसको आपने निकाल लेना है और इसी तरीके से बाकी आमों को भी आपने काट लेना है। तो यहाँ पे मेन काम शुरू होता है। तो इस अमल के लिए यहाँ पे हम हल्दी लेंगे 1 खाने के चम्मच और इसके साथ नमक का इस्तेमाल करेंगे 2 खाने के चम्मच। बस ये 2 अज्जा यहाँ पर इस्तेमाल होंगे और हाथ की मदद से ये अज्जा इन पीसेस के ऊपर अच्छे तरीके से लगा लेने हैं। इन 2 चीज़ों के ज़रिए जो आम के अंदर पानी होगा वो बाहर निकल आएगा और आम की जो पीसेस है वो भी काफ़ी हद तक इसमें नरम हो जाएंगे। अगर आपने अचार को लंबे अरसे यानी 1 साल, 2 साल या 3 साल के लिए महफूज रखना है तो उसके लिए ये स्टेप करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो आम के अंदर कुदरती पानी होता है उसको हमने बाहर निकालना है। अगर वो पानी आम के अंदर रहेगा तो जो अचार है वो ज़्यादा अरसा महफूज नहीं रह सकेगा। अब इन पीसेस को कवर करके 8 से 10 घंटों के लिए रूम टेम्परेचर पर रख देंगे और इस मकसद के लिए आपको धूप में रखने की ज़रूरत नहीं। तकरीबन 10 घंटे गुजर चुके हैं और ये देखें जो आम के अंदर से पानी है वो निकल चुका है। अब इन पीसेस को छलनी के अंदर डालकर खुश्क कर लेंगे। और इनको 8 से 10 मिनट्स के लिए इस तरह पड़े रहने देना है ताकि जो पानी है वो अच्छे तरीके से ड्रेन हो जाए। ये देखिए तकरीबन पीसेस मुकम्मल तौर पर खुश्क हो चुके हैं और इनमें से जो पानी है वो अलग हो चुका है और इस पानी को ज़ाया कर देंगे क्योंकि इस पानी की हमें ज़रूरत नहीं। अब जो अचार के अंदर हमने मसाला डालना है वो तैयार कर लेते हैं और इसके लिए हमने मेथी दाना लिया है 2 खाने के चम्मच, जिनको हम मेथरे भी बोलते हैं। सौंफ 1.5 खाने के चम्मच, साबुत धनिया 2 खाने के चम्मच, कलौंजी 2 खाने के चम्मच, कुटी हुई लाल मिर्च 1.5 खाने के चम्मच, राई दाना जिसको हम सरसों का बीज भी कहते हैं 1.5 खाने के चम्मच, काला ज़ीरा लेंगे 1.5 खाने के चम्मच, नमक लेंगे 3 खाने के चम्मच, हल्दी लेंगे 2 चाय की चम्मच। चूँकि नमक और हल्दी प्रिजर्वेटिव्स का काम करते हैं इसलिए इनकी मिकदार थोड़ा सा ज़्यादा रखना पड़ती है। अब इन चीज़ों को एक दफ़ा मिक्स कर लेंगे। आप चाहें तो इस अचार के अंदर अजवाइन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जो आम के पीसेस हमने ड्राई करने के लिए रखे थे वो इसके अंदर डाल देंगे और थोड़ा सा इनको चम्मच से हिला लेंगे। फाइनल स्टेप में हम इसके अंदर सरसों का तेल डालेंगे और यहाँ पे तेल लिया है 3 कप, या आप अपने बर्तन के हिसाब से भी ले सकते हैं। अब इनको चम्मच की मदद से अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अगर आपने लंबे अरसे के लिए इस अचार को महफूज रखना है तो जो आम की पीसेस हैं इनको अच्छे तरीके से ऑयल के अंदर डिप होना चाहिए और जो पीसेस ऑयल से बाहर होंगे उनके ऊपर फंगस लग जाएगी और इस तरह वो ख़राब हो जाएंगे। अब इस अचार को हम किसी शीशे या मिट्टी के मर्तबान में भी रख सकते हैं या इसके अलावा आप किसी प्लास्टिक की बाल्टी में भी रख सकते हैं जिसके ऊपर ढक्कन हो और इसे रूम टेम्परेचर पर रख देंगे। इसके लिए आपको धूप पर रखने की ज़रूरत नहीं और ये अचार तकरीबन 7 से 8 दिनों के बाद खाने के काबिल होगा। और इस टाइम पीरियड के दौरान आपने इसको हर 2 दिनों के बाद मिक्स करते रहना है ताकि जो मसाले का टेस्ट है वो इनके अंदर तक आ सके।
जब भी आपने जार में से अचार वगैरह को निकालना है तो इसके लिए खुश्क चम्मच का इस्तेमाल करना है। अगर गीला चम्मच आप इस्तेमाल करेंगे तो उससे अचार ख़राब हो जाएगा। अचार को आप मुख्तलिफ़ खानों के साथ पेश कर सकते हैं। इसके अलावा चावल बनाते वक्त इसके अंदर डाल दें तो उससे चावलों का बहुत मज़े का टेस्ट बनता है। उम्मीद है आज की ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह ताला का हम सब पर अपना ख़ुसूसी करम और फजल रहे। आमीन। बहुत सी दुआओं के साथ अल्लाह हाफिज़।